नमस्कार, मैं पंकज कुमार न्यूज यूनिवर्सिटी से। आज हम आए हुए झारखंड के हजारीबाग जिला के बिशुनगढ़ प्रखंड के बकसपुरा पंचायत के मुखिया ननकू महतो के यहाँ, और इनका परिचय हम इन्हीं के द्वारा लेने जा रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार सर। अब अपना परिचय दे सर। मेरा नाम ननकू महतो है, बकसपुरा पंचायत मुखिया हूँ, प्रखंड बिशुनगढ़, जिला हजारीबाग, झारखंड राज्य के हूँ। और बोलिए, बताइए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्मित और निर्माणाधीन शौचालय की संख्या सर। जो शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत बना हुआ है वो लगभग अभी कार्यरत 100 है। वंचित कितना होगा लोग सर? वंचित तो बहुत लोग हैं, लगभग 500 के लगभग वंचित ही हैं। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है या नहीं आपके पंचायत में? शुद्ध पेयजल में से जो मुखिया फंड के द्वारा जल मीनार लगाया गया है वही अभी उपलब्ध है। और पीएचडी का कार्य चल रहा है। पीएचडी के तहत में जो कार्य हो रहा है, लगभग अभी कार्य हो ही रहा है, कहीं एक जगह कहीं भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, जिसके कारण से शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। आपके कार्यकाल में दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की संख्या कितनी लिस्ट है आपके पास? मेरे कार्यकाल में पीएम आवास अभी तक नहीं मिला है, हम तो नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो मुझे सूची निर्गत की गई थी पूर्व में ग्राम सभा के द्वारा, उसमें से 70 का लगभग मेरे पास सूची है। जो आपको अम्बेडकर आवास कितना मिला था सर? अम्बेडकर आवास 2 मिला था, दोनों का कार्य पूर्ण हो चुका है। आपके पंचायत में प्राथमिक विद्यालय की संख्या कितनी है सर? मेरे पंचायत में प्राथमिक विद्यालय 4 है और मध्य विद्यालय 1 है। मध्य विद्यालय 1 है। आपके पंचायत में किसानों की फसल में नुकसान करने वाले आवारा पशुओं से समस्या कितनी प्रतिशत है सर? पशुओं की संख्या लगभग 40% है। आपके पंचायत में जन वितरण प्रणाली सुचारू ढंग से संचालित हो रहा है या नहीं सर? जन वितरण प्रणाली मेरे यहाँ तो सुचारू रूप से हो रही है। अच्छा है जी। कोई कंप्लेन आपके पास नहीं है? कंप्लेन आती है लेकिन समाधान भी हो जाती है। आपके पंचायत में विद्युतीकरण की क्या स्थिति है सर? विद्युतीकरण तो मेरे यहाँ अभी लगभग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या कितनी है सर? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 50% के लगभग है। वंचित कितना लोग होगा लोग सर? बाकी तो वंचित हैं 20-30% के लमसम। आपके पंचायत में केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना के अंदर लाभान्वित किसानों की संख्या सर? जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसमें लगभग जो हमारे किसान हैं 50% तो लाभान्वित हैं और बाकी शेष बचा हुआ है लगभग 30-40% के लमसम। आपके पंचायत में बुढ़ा, विधवा, विकलांग पेंशन लाभार्थियों की संख्या कितनी है सर? पेंशन जो हम मेरे पंचायत में मिल रहा है लमसम 500 से अधिक पेंशन पा रहे हैं लोग। उसके बाद वंचित कितना होगा लोग सर? वंचित भी हैं, वंचित तो ज़्यादातर नहीं है, लमसम 100-200 के लमसम वंचित होंगे, तो नहीं के बराबर 5-10 के बराबर। हाँ 5-10। और जो भी आते हैं उन लोगों का हम लोग पेंशन जहाँ हो सकता है, जितना जानकारी हम लोगों का, उन लोगों के पेंशन कराने का कोशिश करते हैं। अबू आवास का जो जांच प्रक्रिया चल रहा है, क्या यह सर्वाधिक तौर पे किया जा उच्चतम जांच किया जा रहा है या भ्रष्ट तौर पे किया जा रहा है? नहीं, सर्वाधिक तौर पर जांच किया जा रहा है। आपके पंचायत में पशु सेट लाभार्थियों की संख्या कितनी है सर? पशु सेट तो मेरे यहाँ लगभग नए के बराबर बना हुआ है। मतलब अभी बना ही नहीं बना हुआ है। आपके पंचायत में स्वच्छता के अंतर्गत डस्टबिन की व्यवस्था हुई है नहीं? डस्टबिन के जैसे जहाँ तहाँ सार्वजनिक स्थान में हुआ था
लेकिन वो भी डेट पड़ा हुआ है, नहीं है अभी। अरे वही ध्वस्त हो चुका है। हाँ दुरुस्त। अभी न्यू मतलब आपके पंचायत में नहीं लगा? नहीं, न्यू नहीं लगा। और कचरा जो इकट्ठा करने वाला केंद्र सरकार का योजना है, क्या वह डैम की तैयारी हो रही है? हाँ वो तो हो रही है। डस्टबिन जो नाडेप बनाना था वह मेरे पंचायत में 4 तो बन चुका है। ग्राम पंचायत में सौंदर्यकरण योजना के अंतर्गत किए गए कार्य जैसे में हो गया नाली, पीसीसी, फेवर ब्लॉक, यह तीनों कार्य में कौन सा कार्य किए हैं सर आप? जैसे मेरे कार्यकाल में जल मीनार का कार्य हुआ है मुखिया फंड द्वारा, और फेवर ब्लॉक का कार्य हुआ है, स्नान शेड का कार्य हुआ है, और नाले निर्माण अभी जारी है। उसके आपके बाद पंचायत में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है या नहीं? स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था थी, लेकिन अभी सब डेट पड़ा हुआ है। सब ध्वस्त हो चुका है। व्यवस्था। आपके पंचायत में खेल का मैदान है या नहीं? खेल का मैदान है। खेल का मैदान है। खेल का पुस्तकालय? पुस्तकालय नहीं है। पुस्तकालय नहीं। आपके पंचायत में शमशान घाट की संख्या कितनी है? शमशान घाट की संख्या 5 है। कब्रिस्तान की संख्या 1 है। क्या उसका घेराबंदी हो चुका है? हाँ, कब्रिस्तान का घेराबंदी हो चुका है। आपके पंचायत में कुल आंगनबाड़ी केंद्र कितना है सर? कुल आंगनबाड़ी केंद्र मेरे पंचायत में 6 है। उसमें भवन कितने का निर्माण हो चुका है? भवन 3 का निर्माण हो चुका है, बाकी 3 अभी निजी में चलता है। निजी में चल रही है। आंगनबाड़ी का पोषाहार जो है सो सही समय पर वितरण कर दिया जाता है सर? हाँ, लगभग सही समय पर ही किया जाता है। जब हम लोग कोई शिकवा शिकायत होती है तो हम लोग जाके मिलते हैं, समाधान करने का प्रयास करते हैं। आप अपने स्तर से उससे जांच करते हैं या नहीं? हाँ, करते हैं, जांच तो करते हैं, और जो सामग्री आती है वहाँ से उसका वितरण भी हम लोग करते हैं। हरित क्रांति योजना के अंतर्गत लगाए गए बगीचों का जमीनी एकड़ सर लगभग कितने एकड़ में बगीचा लग चुका है? लगभग 9 एकड़ में लग चुका है। अमृत सरोवर में कितना कार्य हुआ है सर? अमृत सरोवर में 1 तो कार्य हुआ है। उस पर कितना पौधा लगा है सर? उस पर लगभग 100 पौधा लगा हुआ है। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है या नहीं? उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था तो नहीं है। मनरेगा के तहत किया गया कार्य? मनरेगा के तहत में तो कार्य हुआ है और हो भी रहा है। कार्य जिसे जैसे डोभा का कार्य लगभग हमारे समय में तो बहुत कम ही बना है, ना के बराबर, लेकिन इसके पहले लमसम डोभा अगर देखा जाए तो 200 का लमसम है। यानी कि 25% आप कार्य करा चुके हैं मनरेगा में? 25% से भी बहुत कम करा चुके हैं। 15%? हाँ, 15% मतलब कार्य हुई है। डोभा, जल मीनार, समतलीकरण? जल मीनार तो मनरेगा के तहत नहीं है। समतलीकरण? हाँ, समतलीकरण है। समतलीकरण का कूप है, ये सब कार्य हुआ है। हाँ, टीसीबी भी का कार्य थोड़ा मोड़ा हुआ है, और और बाकी अभी कूप का कार्य चल ही रहा है। यही सब हुआ है। 2024 सर न्यू साल प्रारंभ हो चुका है, इसमें 4-5 रोज निकल भी गया। इस पर जो है अपने कार्य स्वरूप में अपने ग्रामीण जनताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि पूरी पंचायत की जनता को कि बढ़िया से सुख शांति से रहे, और जितना से जितना हो सके सरकार की योजना से लाभान्वित लोगों को करने का प्रयास करेंगे, और कर भी रहे हैं। जैसे मनरेगा के तहत में जितने भी हमारे मजदूर लोग हैं उन लोगों का कार्य देने का काम कर रहे हैं। उसके बाद अगुआ आवास के तहत में जो उचित हम सबों के बीच में आ रही है उन लोगों का आवास देने का भी कार्य कर रहे हैं। आपने केंद्र सरकार का जो भी योजना है उसे लोगों पर धरातल तक उतार रहे हैं? प्रयास तो भरपूर करने का काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग आए थे केंद्र सरकार की योजना, सबसे पहले हम लोग उज्ज्वला पर बैठक किए थे। उज्ज्वला पर बैठक करने के बाद में जो वंचित लोगों था जिनको नहीं मिल पाया था उन सबका सर्वे करने के बाद हम लोग उन लोगों का आवेदन लेके आवेदन आगे भी बढ़ा दिए। कुछ लोगों का हो पाया, कुछ लोगों का वंचित है। बहुत लोगों का हो गया है कि
वो पहले से आवेदन कर चुके थे, वहाँ लोग उठाव कर चुके हैं उनका। हम लोग उन लोग को पता नहीं है पब्लिक को, लेकिन अगला जहाँ आवेदन किए थे वहाँ से उनका सिलेंडर गैस उठ चुका है और उनको पब्लिक तक नहीं पहुँच पाया है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ से उठा है आदमी अगर इसको दे दीजिए, अन्यथा फिर आप पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, ये सोच रहे हैं। और जिनको नहीं मिला है उनको दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो जहाँ हम लोग आवेदन जिस डीलर के पास किए हैं वहाँ बोले हैं कि 11 तारीख को मेरा ये कार्यक्रम है विकसित भारत का, यही पंचायत भवन में ही रखे हम लोग। बोलो उस दिन जो वंचित है उन लोगों का हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। ये तो प्रयास है। लास्ट आखिरी सवाल सर, 2024 का चुनाव सामने नजर दिखाई दे रहा है। गत महीने गत दिन बचे हुए हैं, यह चुनाव जो है सो जातिवाद के तौर पे होगा या विकास के तौर पे? विकास के तौर पर की जाएगी सर, विकास के दृष्टिकोण से की जाएगी। फिर भी राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है सो भारत बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, रेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए। क्या यह उनका ब्लेम जो है सो कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक गलत है सर? नहीं, ये तो गलत है। ब्लेम विकास की ओर जनता देख रही है, जनता देख रही है। क्योंकि जब हर कुछ बेच ही दिए तो विकास के आगे रोड जो बन रहा है, ओवरफ्लाई जो बन रहा है, कहाँ से बन रहा है? बेच करके तो नहीं बन रहा है ना। नहीं, सरकार के पास देखिए, एक वो छोटा आदमी एक दुकान चलाता है, वो कम से कम 8-10 घर को पालता है। कि पूरा दुनिया में इसका फैक्ट्री है, समझ लीजिए, सब चीज़ से आमदनी आता है, उससे ये विकास कर रहे हैं। तो अब फिर 24 में किनका आने का चांस है सर? 24 में तो हम लोग के हाँ या देखते हैं, उस तरह से मोदी को ही हम लोग साथ दे रहे हैं, बीजेपी को ही वोट करने का विचार सोच रहे हैं। अच्छा, यह चाहत का कारण क्या है सर मोदी को? चाहत है कि उसका कार्यस्थल जो है भी है, आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई थी धरातल पर उतरने के लिए, पब्लिक तक पहुंचने के लिए। तो ये जो भी योजना चल रही है वो ज़मीनी स्तर पर यानी 100% केंद्र से चल रही है योजना, तो किसान तक, लाभुक तक पहुंच जा रहा है। जैसे केंद्र सरकार की 5 उपलब्धियां आप हमें बताएंगे? 5 उपलब्धियां तो है, बहुत ऐसा है। जैसे खाता खोलने के बाद में केंद्र से PM आवास या कि कोई भी किसी भी तरह से डायरेक्ट, यानी कि अब खाते में आ जाता है। तो लाभ पहले होता था, लाभुक को लाभ मिलता है। हाँ, पहले होता था ब्लॉक आता था, ब्लॉक में कितना परसेंटेज खा जाते थे लोग, यहाँ वहाँ खा जाते थे। अभी डायरेक्ट लाभुक के पास पैसा आ जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो पाती है। लाभुक को तो एकदम समय पर पैसा भुगतान हो जाता है। एक तो यह हो गया। ये दूसरा नंबर में कश्मीर से 370 हटा, बहुत अच्छी बात है। 35 से हटा जी, बहुत अच्छा बात है। इसमें तो सबको खुशी है, पूरा इंडिया को खुशी है। और एक सनातनी के लिए एक धर्म स्थल का काम कर दिए, राम मंदिर। जी, उसमें से भी बहुत लोग खुश है कि इतना दिनों से चल रहा था, कोई नहीं कर पाए, तो मोदी हमारे कर दिए। वो मंदिर तो बना ही बना, साथ साथ कम से कम 200-500 व्यक्ति का जो है रोजी रोटी चलने का वो आस्था भी हो गया ना। आस्था भी हो गया। जी, हाँ, आस्था भी हो गया। हाँ, कोई फूल बेचेगा, कोई माला बेचेगा, है कि नहीं? एकदम कमाने का जरिया हो गया। कोई प्रसाद बेचेगा। तो यह दृष्टिकोण से यानी कि सही है, भारत विकास कर रहा है। सही है, भारत विकास कर रहा है। मैं पंकज कुमार बकसपुरा पंचायत के मुखिया ननकू महतो के यहाँ आए और इनसे विकास दरमियान चर्चा की। तो इन्होंने साफ सुथरे वक्तव्य में हमें बताया कि केंद्र सरकार और झारखंड सरकार का जनहित में जो भी योजना आएगा उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और हर पल हम केंद्र सरकार के साथ हैं और अपने पंचायत वासियों के साथ हैं। ऐसे ऑनेस्ट विचार के मुखिया जी को, जो आप लोगों ने अपना कीमती वोट देकर के इस कुर्सी पर बैठने का दायित्व दिए हैं, ऐसी इस विश्वास पर आगे की ओर भी देते रहें ताकि आप लोगों का निर्भय होकर सेवा करते रहें। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, आप सबों को भी।